देवर्षि जी से मुलाकात हुई है और इन्होंने अपने जीवन काल नहीं बताया जाए तो इनको प्रेजेंट में देखा जाए तो लगभग 50 से ऊपर लोगों को बिना क्या ब्राह्मण मुक्त शादी को जो है इन्होंने शादी करवाया है और बिल्कुल बाबा साहब के विचारों पर ये चलते हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। सर नमस्कार, मेरे चैनल पर नमस्कार सर आपका। ये जो आप लोगों को जो प्रोग्राम जो चलता है, ये जो ब्राह्मण मुक्त जो शादी जो करवा रहे हैं, इसमें क्या वो लोगों को संदेश देना चाहेंगे? क्या कैसे कैसे लोग करते हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आप PM न्यूज़ के जो गया संवाददाता भाई मिथिलेश जी, आपको और एवं आपकी टीम को सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि अभी देश में तेज़ी से बदलाव हो रही है। बाबा साहब के विचारों को लेकर, सद्गुरु रविदास महाराज जी के विचारों को लेकर और तथाकथ भगवान बुद्ध के विचारों को लेकर हमारे जितने भी देश में बहुजन मूवमेंट है वो फैलाया जा रहा है। मीटिंग के माध्यम से, बैठक के माध्यम से, शादी विवाह के माध्यम से, अन्य जितने भी तरह तरह का जो व्यवस्थाएं हैं, हर लोग इसको मूवमेंट को बदलने में लगे हुए हैं। मूलभूत अगर देखा जाए तो इस देश से ब्राह्मणवाद को मुक्त करना और यहाँ पे जो विज्ञान पे आधारित है, सत्य पे जो आधारित है, वह वस्तु को लागू करने की तेजी से मुहिम चल रही है। इससे समाज को क्या मतलब फायदा मिलने वाला, क्या प्रेरणा मिलेगा? अभी जैसे आप और हम सब जानते हैं कि जो मनुवादी व्यवस्था थी, सारा शिक्षा, सारा मैनेजमेंट पावर, सारा देख रेख का जिम्मा उन मनुवादी व्यवस्था के चतुर लोगों के हाथ में था। अगर वो बोल दिया कि आज आप लोग को व्रत नहीं करना है तो नहीं करना है, तो लोग उसको अनुपालन कर देते हैं। अगर मनुवादी व्यवस्था का सिस्टम अगर बोल दिया कि आपको अमुक तारीख को शादी का लगन नहीं है, शादी का दिन तारीख नहीं बैठता है, तो लोग मान लेते हैं और उसको लोग नहीं करते, तो बिना लगन में शादी करवा सकते हैं। तो अभी इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के मैं अपना सिस्टम से जो विज्ञान पे आधारित है, जो तर्क के कसौटी पे जो सत्य आता है, सत्य को आधारित पर हमने अभी तक के ब्राह्मण मुक्त रविदासिया धर्म पद्धति के माध्यम से 50 जोड़े शादी करा चुका हूँ, जिसमें कोई लगन नहीं, ना कोई किसी भी प्रकार का मुहूर्त हो। हम बस वही देखते हैं कि वर और वधू पक्ष के दोनों गार्जियन को किस दिन छुट्टियां हैं, किस दिन दोनों का मौका मिलता है, किस दिन लोग परिवार उसके यहाँ जुट सकता है, वह मुहूर्त तिथि तय करके और शादी करा देते हैं। या शादी में आप किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा कर्मकांड विधि संस्कार को दिखावा नहीं होता है। जो जरूरी होता है उसी चीज़ को इसमें लागू किया जाता है और हर लोग हंसते खेलते इसे स्वीकार करते हैं। क्या हिंदू धर्म को मानते हैं या फिर बौद्ध धर्म को मानते हैं? देखिए, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की बात है। इस देश में हम लोग जितने भी हैं ये भारतीय हैं और बाबा साहब के संविधान में भी लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाले SC ST OBC या जितने भी लोग हैं वो सब सारे भारतीय हैं। अब हिंदू की जहाँ तक बात है तो देखने से तो मुझे कोई नहीं कह सकता है ये क्रिश्चियन है और ना कोई मुस्लिम है, ना कोई ईसाई है। देखने से और नाम पता और संस्कार जो भारतीय संस्कृति का जो हम लोगों पर मिला है, तो देखने से ही पता चलता है कि ये सनातनी धर्म का एक हिंदू का एक पार्ट है। तो हिंदू धर्म से हमें कोई खतरा नहीं है, कोई हमको उससे मतलब नहीं है। हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास, हिंदू धर्म में जो पाखंडवाद, हिंदू धर्म में जो तरह तरह का ब्रह्मजाल
जो बना दिया गया है उस ब्रह्मजाल से हम लोग किनारे हट करके और हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग हिंदू धर्म का कोई विरोधी नहीं है और हिंदू धर्म से हम लोग को कोई खतरा है या हमको उसको डैमेज करना है। अभी नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं और उनकी जो है बिल्कुल बायकॉट लोग कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? उनके हिंदू धर्म के प्रचारक हैं। देखिए, अब उतने बड़े संत हैं, पता नहीं कब इधर 2023 के 2-3-4 महीना से इधर ज़्यादा पब्लिसिटी दिख रही है टीवी में, सोशल मीडिया पे। 2020-19 में कोरोना काल था तो बागेश्वर उनको कोई नहीं जान रहे थे, ना कोई मीडिया वाले उनको उछाल कर रहे थे, ना कोई बड़े बड़े राजनीतिक पॉलिटिकल उसको बीच में आइकॉन बनाया जा रहा था। लेकिन ये बाबा बागेश्वर धाम में जो धीरेन्द्रनाथ शास्त्री को प्रमोट किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सोची समझी एक साजिश है जो इस देश में लोग जो SC/ST OBC की जो सबसे बहुलतम जनसंख्या है उसको किसी न किसी तरह से उसको डर हो गया है कि अब हिंदू खतरे में होते जा रहा है। तो क्यों नहीं बाबा धीरेन्द्रनाथ शास्त्री को ऐसा एक तांत्रिक के रूप में, एक चमत्कारी बाबा के रूप में और भविष्यवाणी को दिखला करके और वो प्रमोट करके और देश के लोग उसको आगे लाने के लिए। हम इस पर एक कहानी कहना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि बाबा का उत्पन्न कैसे होता है और जगह जगह पे कैसे बाबा अपना मठाधीश बन करके और लोगों को गुमराह करने के। बाबा को उत्पन्न मतलब बाबा कैसे उत्पन्न होते हैं, एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसको गौर करेंगे। एक ट्रेन में एक साधु सफ़र कर रहा था। टीटी टिकट जांच करते हुए उस साधु के पास गया। अब उस साधु से बोला टिकट, तो साधु बोला कि दिखते नहीं हो कि मैं साधु हूँ, हम लोग टिकट नहीं लेते हैं। टीटी ने कहा कि अगले स्टेशन पर आपको उतर जाना होगा और अगले स्टेशन स्टॉपेज हुआ तो धक्का मार करके और उसको उतार दिया साधु जाकर के बैठ गया। अब ट्रेन खुलने की बारी हुई तो गार्ड ने हरी झंडी दिखला दिया, चिट्ठी मार दिया, स्टेशन मास्टर भी ओके कर दिया, गाड़ी खुली। गाड़ी टस से मस नहीं हो रही, लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग कहने लगा कि ये क्या हो गया। तो लोग ने कहा कि ट्रेन कैसे खुलेगी, टीटी साहब ने तो साधु बाबा को धक्का मार करके और उतार दिया। हो सकता है कहीं न कहीं साधु बाबा का कोई चमत्कार है। टीटी को कहा कि आप देखते क्या हो, जल्दी से बाबा के चरण में जाओ, उनसे माफ़ी मांगो और उनसे बोलो कि ट्रेन जल्दी चालू हो। टीटी लोगों को बात मान करके गया और जाकर कहता है कि बाबा हमें माफ़ कर दो और ट्रेन खुलवा दीजिए। बाबा ने कहा ठीक है जाओ, गाड़ी खुल जाएगी। गाड़ी पे बैठे टीटी, ट्रेन खुल गई। आसपास के जितने भी लोग इस माजरा को देख रहे थे, संख्या बढ़ गई और उस बाबा को जय जयकार हो गया। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। अनगिनत दक्षिणा आने लगा, अनगिनत वहाँ पे चढ़ावा चढ़ने लगा, अनगिनत लोग फ्लोवर हो गए। देखते देखते वो स्टेशन के आगे एक भव्य मंदिर बन गया। तो एक पत्रकार बंधु ने बाबा से पूछा कि बाबा ये बताइए, ये ट्रेन खुल जाना, ट्रेन से धक्का मार के टीटी उतार देना, ये क्या राज है, इसको थोड़ा आप हमको बताइए। तो बाबा ने कहा पता है ये कैसे कमाल हुआ, हम 30,000 रुपया खर्चा किए। क्यों? पत्रकार ने कहा क्यों, कैसे? 10,000 रुपया टीटी को दिया, 10,000 रुपया ड्राइवर को दिया और 10,000 रुपया स्टेशन मास्टर को दिया। ये सारे ड्रामा रचने के लिए हमको बाबा बनना है। इस देश में पढ़े लिखे लोग को अंधा बना करके नहीं रखेंगे तो इस देश में कैसे हम राज करेंगे। तो बाबा जो बने हैं वो पैसा दे करके बने। वो बाबा सत्य है कि वो पैसा दिया टीटी को और इस तरह से ब्रह्म जाल फंसा करके और वह बाबा वहाँ पे जा करके एक बड़ा मंदिर का वो मठाधीश बन गया। तो कहने का चरितार्थ है कि इस तरह से जो योजना बना करके पूरे देश में इस देश के वासियों को, सीधे साधे मूल निवासियों को, सीधे सपट्टे लोगों को तो मूर्ख बनाया जा ही रहा। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी अपना विवेक को, बुद्धि को गिरवी रख देता है, वो भी अपने दिमाग से नहीं सोचता है। तो भगवान बुद्ध और
बाबा साहब ने कहा कि पहले तुम किसी चीज़ को जानो, जब जानो तब मानो, और मानो तब एक हो जाओ। लेकिन इनकी जो व्यवस्था है, हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, मनुवाद की जो व्यवस्था है, उसको कहना है कि नहीं, जानना पाप है, मानना पुण्य है। तुम जानो नहीं, सिर्फ मानो, जान करके पूजा करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। इसलिए आज तक हमारे मूल निवासी 85 लोगों को आज तक पर्व त्यौहार के बारे में, किसी भी घटना के बारे में एक बता दीजिए आप हमको, जैसे यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री आए तो उसमें दिक्कत क्या हो रहा है? देखिए, सब लोग दिक्कत इस बात की लोगों को हो रही होगी, जिनको उनकी झूठे जो प्रचार कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोगों को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वह वैसे लोगों को दिक्कत हो रही है कि ये झूठा प्रचार करके लोगों को क्यों भरमाया जा रहा। ये कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, एक साजिश है। यहाँ लोगों को भरमा करके, धर्म को पट्टी में बांध करके और धर्म की ओर 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव में अपना बहुमत प्रचंड दिखला करके, धर्म के खाते में लोगों को इकट्ठा करके और फिर से सत्ता की प्राप्ति करना, यही मूल मंत्र, यही उद्देश्य लोगों को दिख रहा है बागेश्वर बाबा को। इसमें चुनाव को इसमें लेकर के कैसे कैसे चुनाव, इसमें क्या दिक्कत? देखिए, इसमें अब विपक्षी पार्टी जो है, या उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये देश में हर लोग को पूजा पाठ करने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का काम है। आपके नज़र से ठीक है अपना धर्म प्रचार करें? नहीं, वो नज़र से ठीक नहीं कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? जो झूठ को प्रचार कर रहा है उसको कैसे कर सकते हैं? वो तो गलत। अभी हमने कहा कि बाबा टीटी ने मतलब कि उसको एक डोनेशन दे करके और मठ का मठाधीश बन गया, तो बागेश्वर बाबू धीरेन्द्र नाथ शास्त्री तो वही कर रहा है ना। कहीं न कहीं इसके सारे लोग नेटवर्क से मिले होंगे, जुड़े होंगे। ये सब है ना, उनका नेटवर्क है ना, वो कुछ भी कर सकता है। जिसका समर्थक ज़्यादा होंगे, जिसके फॉलोवर ज़्यादा होंगे, वो अगर मिट्टी भी कह देगा सोना है तो लोग सोना मानना चाहेंगे। समर्थक उनका ज़्यादा, हमारा समर्थक कम है। हम कितनों कुछ बोलेंगे तो हमारी बात को नहीं लगाएंगे। कुछ बिहार के जो बोलते हैं दलित के नेता हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि चिराग पासवान, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब चिराग पासवान ही नहीं, जितने भी दलित के नेता जो ऊपर बैठे हैं, वो अगर राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं तो राजनीतिक दिखावा के चलते कहीं न कहीं अपने वानियों को भी मुंह से वाणी से पिसल जाता, और उन लोग भी कहीं न कहीं मनुवादियों को खेमे में आकर चंद वोटों को लेने के लिए उनको भी समर्थन करना होता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक नेता हो। इसलिए राजनीतिक नेता के पीछे हम लोग को नहीं जाना। सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता के लोगों से मेरा यही अपन होगा कि अगर वास्तविक में बाबा साहब गठबंधन ने धीरेन्द्र शास्त्री को रोक दिया, तो महागठबंधन ने रोक रहा है, तो महागठबंधन के जो अभी, वो भी तो बाबा के तरह पूरे बिहार में, देश में ढोंगी कर रहे थे। कभी कृष्ण बन जाना, कौन है अभी जो आपका गठबंधन में जो मंत्री है तेज प्रताप यादव साहब जी, तो वो भी तो खूब अपने कृष्ण लीला, तो हिंदू है ही, हिंदू है, वो तो हिंदू के विरोध करते हैं। तो वही तो समझना है कि आपका राजनीतिक, आप किस रूप से कैसे आप उनको रोकने के काम कर रहे हैं, क्या आपका मकसद है। क्योंकि आप भी तो बड़ा मीडिया पे छाए रहे हैं, सोशल मीडिया में, कभी कृष्ण बन जाना, कभी सन्यासी बन जाना, कभी गुफाओं में जाकर के आप सन्यासी बन करके साधना करना। तो ये सब क्या है? एक मंत्रिमंडल में रह करके एक प्रतिनिधित्व करता व्यक्ति समाज को सही आईना दिखलाना काम है, ना कि तरह तरह का आडंबर, तरह तरह का वेशभूषा बदल करके और अपना पहचान बनाना। तो उसका अपना एक सोच होगा, वो जा रहा। अब वो किस उद्देश्य से धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को रोक रहे हैं, तो अभी आगे देखना है कि आगे उद्देश्य क्या है, ये अभी क्लियर करना मुश्किल है। अभी वक्त है, आएगा वक्त तो आपको, इस पर हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे। क्या नाम होगा आपका? मैं देवानंद दिवर्सी, रविदास धर्म संगठन जिला अध्यक्ष, सह जगत गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडर, गया। बहुत अच्छा।